नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। मैंने आपको कहा था कि हम लोग 33वीं न्यायिक सेवा और सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए सेट प्रैक्टिस करेंगे और इसी क्रम में आज हम लोग पहला सेट देखेंगे और एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। आज से तो मैं शुरू कर रहा हूं तो प्रश्न कम ही आज है। आज मैं 15 प्रश्नों के साथ आया हूं। धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बढ़ाएंगे और मैं आपको यह भी कहा था कि जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वो सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न होंगे, लॉ के प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे यहाँ पर। और अधिकांश प्रश्न आपको इसमें वैसे मिलेंगे जो प्रीवियस को आपके जुडिशरी में या एपीओ में पूछे जा चुके हैं, वैसे प्रश्नों को मैं ज़्यादा लेकर आऊँगा। साथ में कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के भी रहेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें आपको ये बताया था कि हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन सबों की संख्या थी। पिछला वीडियो आप देख लेंगे, उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। उसी के अनुसार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक एक करके आज हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और पहला प्रश्न जो है वो है 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किसे सौंपी गई है। तो 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे इसकी मेजबानी भारत को मिली है और यह मेजबानी भारत को दी गई है और यह जो मैच खेले जाएंगे यह मैच आपके भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद में खेले जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह 1930 में कनाडा में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार इस बार 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले जाएंगे वो 100 वर्ष पूरे होंगे राष्ट्रमंडल खेलों के, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल भारत में। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है यह स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है इस बार ये भारत के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। और इसके डायरेक्टर का भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। इसके डायरेक्टर जो है वो मेफेयर है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। स्किन ऑफ यूथ, डायरेक्टर मेफेयर। अगला प्रश्न हम लोगों का अगला प्रश्न है भारत के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 2026 में जो ट्राइबल गेम्स आयोजित किए गए ये फरवरी में ही आयोजित हुए हैं और यह छत्तीसगढ़ में इसको आयोजित किया गया और मोरवीर इसका शुभंकर है। मोरवीर को इसका शुभंकर रखा गया है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे, मोरवीर इसका शुभंकर है। ठीक है, तो पहला ट्राइबल्स गेम्स है, ये फरवरी में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, मोरवीर इसका शुभंकर है। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और अगला जो 2026 में होगा इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, यह यूएसए में होगा। 2026 का यूएसए में आयोजित किया जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। केवल पशु कोशिका की बात की गई है। ठीक है, तो पशु कोशिका में ये लाइसोसोम है जो सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे लाइसोसोम की खोज डी डुवे के द्वारा की गई थी और यह एक लेयर का ही बना हुआ होता है, बहुत पतले लेयर का बना होता है और इसमें अनेक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पाए जाते हैं लाइसोसोम में। और अगर किसी प्रकार से ये लाइसोसोम फट गया तो पूरी की पूरी कोशिका का वह पाचन कर देता है। इस कारण लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो आंसर होगा आपका लाइसोसोम। यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में क्या शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजेन
ग्लाइकोजन हम लोग कहते हैं ग्लूकोज की लंबी चेन को। बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे जब ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं तो ग्लूकोज 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 की लंबी चेन जब बन जाती है तो इस ग्लूकोज ग्लूकोज की लंबी चेन को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज क्या है, तो यह ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। इस कारण ग्लाइकोजन के रूप में किसके रूप में संग्रहित होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज की लंबी चेन को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं और यह मांसपेशियों में और लीवर में संचित होता है। ठीक है, ग्लूकोज की लंबी चेन को ग्लाइकोजन कहते हैं और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इस कारण ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट होगा और आपका आंसर इसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय के रूप में किया, किसने आश्रय के रूप में किया, तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीवक संप्रदाय के लोगों ने आश्रय के रूप में किया। ये बराबर की जो पहाड़ियां हैं यह बिहार में है और अशोक ने अपने शासन काल में इसमें गुफाओं का निर्माण करवाकर आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दिया था। अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा भी यह काम किया गया है। वह नागार्जुनी पहाड़ियों में उसने गुफाओं का निर्माण करवाया था और आजीवक संप्रदाय के लोगों को उसने भी दान दिया था। तो दोनों ने, अशोक ने और अशोक के पौत्र दशरथ ने, दोनों ने गुफाओं का निर्माण करवाकर आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दिया था। अगला प्रश्न हम लोगों का अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकड़ी का इबादत खाना क्या था। तो फतेहपुर सिकड़ी में जो इबादत खाना बनी थी वह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी और अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ यहाँ पर धार्मिक चर्चा करता था। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है, 1875 में यह बना था। 1878 में विभिन्न धर्मों के लोगों को भी इसमें उसने आमंत्रित कर लिया और इसके बाद उसने मजहर भी जारी किया था जिससे उसे धार्मिक प्रमुखता मिल गई थी। ठीक है, तो ये इबादत खाना, ये विभिन्न धर्मों के विद्वानों का ये चर्चा स्थल था, यहाँ पर चर्चा की जाती थी। अगला प्रश्न है बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया था। बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाया गया था। यहाँ पर मंदिर के पुजारी के ऊपर आरोप था कि उनका महिलाओं के साथ अवैध संबंध है और वे वहाँ के मंदिर के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था, तारकेश्वर आंदोलन। तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखेंगे सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और आप इसका भी ख्याल रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर सलाह दिया तो राष्ट्रपति भी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की अगर इच्छा होगी तो वे इस सलाह को मानेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेंगे। तो 143 ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि वे सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांग सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस सदन को समाप्त किया जा सकता है। समाप्त करने की बात पूछी गई है। विधान परिषद एक ऐसा सदन होता है जिसे समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा ना ही इसे राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है, ना तो इसे समाप्त किया जा सकता ना ही भंग किया जा सकता राज्यसभा को। लोकसभा को भंग तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। विधानसभा को भी भंग तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। और ये विधान परिषद जो है इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित विधानसभा अपने बहुमत से
और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित करे और इसके प्रस्ताव के आधार पर संसद विधान परिषद को किसी राज्य में या तो समाप्त कर सकती है या निर्मित कर सकती है। तो ये विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जा सकता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये टाइफाइड है जो कि जीवाणु संबंधित रोग है और इसे सीरम विधि से संपुष्ट किया जा सकता है। और टाइफाइड में हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है, इस कारण इसे हम लोग इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं। और टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से यह कंफर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध त्रिमूर्ति किस गुफा में मौजूद है? त्रिमूर्ति की मूर्ति एलिफेंटा गुफा में है। यहाँ पर शिव के तीनों रूपों का यहाँ पर ये चित्रण किया गया है, जिसमें शिव को पालनकर्ता के रूप में दिखाया गया है, सृजनकर्ता के रूप में दिखाया गया है और संहारक के रूप में भी दिखाया गया है। तो यह एलिफेंटा की गुफा में यह त्रिमूर्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, पश्चिमी तट पर पूछा गया है। ये अगर इस तरह से भारत का अगर हम लोग निचला हिस्सा देखें तो इस साइड जो भी बंदरगाह होंगे वो सब पश्चिमी तट पर होंगे और इस साइड जो भी बंदरगाह होंगे वो सब पूर्वी तट पर स्थित होंगे। पश्चिमी तट हम लोग को पूछा गया है पारादीप, ये तो उड़ीसा में पूर्वी तट पर आ जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये भी पूर्वी तट पर। कोलकाता भी पूर्वी तट पर। मंगलौर कर्नाटका में है, तो आंसर इसका मंगलोर हो जाएगा। कर्नाटका में स्थित है, यह पश्चिमी तट पर स्थित भारत का बंदरगाह। हम लोग अगले प्रश्न पर आए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।